तो चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे बोडमास के नियम को। जैसा कि आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है बोडमास के नियम में, पहले गुणा करें या भाग करें, पहले जोड़ करें या पहले घटाव करें या फिर पहले का क्रिया करें। तो चलिए आज हम आपको डाउट क्लियर करने वाले हैं। देखिएगा वीडियो को अंत तक ताकि आपको हर चीज़ समझ में जाए। बोडमास का नियम, डीआरयू भाषा में हम इसको बदमाश का नियम बोलते हैं, लेकिन आप समझिए इसको ऐसा ही बदमाश नहीं बोलते हैं, वास्तव में ये कन्फ्यूज़न करता है बहुत, ठीक है, इसलिए हम इसको बोडमास का नियम बोलते हैं। और बोडमास का नियम जो होता है बिल्कुल जिस तरह से इसका लैंग्वेज कहता है उसी तरह से हम भी चलते हैं। पहले आता है BODMAS, बोडमास, ठीक है। बी से क्या होता है आपका, बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट। आपको किसी भी इक्वेशन में सिंप्लीफिकेशन के कोई भी क्वेश्चन में आपको एक से अधिक चिन्ह देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ब्रैकेट में आपको 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। जैसे ये छोटा वाला ब्रैकेट होता है, इसके अंदर भी एक छोटा लाइन ब्रैकेट जिसको हम लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये छोटा वाला जो है लाइन ब्रैकेट है, बड़ा वाला है ये छोटा ब्रैकेट है, ये मझले ब्रैकेट इसको हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मझले ब्रैकेट। और एक बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है। इन्हीं ब्रैकेट की हम क्रिया करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे पहले क्रिया किसकी होती है, सबसे पहले क्रिया लाइन ब्रैकेट की होती है, उसके बाद छोटे ब्रैकेट की, उसके बाद मंझले ब्रैकेट की, उसके बाद अंत में सबसे अंत में आपके बड़े ब्रैकेट की क्रिया होती है। अगर ब्रैकेट आपको किसी भी कहीं भी दिख जाए तो, अगर नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद ऑफ आता है, तो ऑफ का मतलब इंग्लिश में या तो आपको भाषा के रूप में लिखा रहेगा, या तो इंग्लिश में लिखा होगा या फिर आपको लिखा होगा हिंदी में ऑफ लिखा रहेगा, या फिर आपको हिंदी में लिखा रहेगा तो का लिखा रहेगा। तो जैसे ही हम ब्रैकेट की क्रिया कर लेते हैं उसके बाद हमें का की क्रिया करनी होती है, का या फिर ऑफ की क्रिया करनी होती है। उसके बाद हम डिवीज़न की क्रिया करते हैं। अगर इसके अतिरिक्त और भी इसमें चिन्ह दिए गए हैं तो उसमें हम डिवीज़न की क्रिया करते हैं। तो डिवीज़न मतलब भाग की क्रिया करते हैं। उसके बाद जो चिन्ह आएगा इसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक उदाहरण लेकर, ठीक है। सबको देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। तो डिवीज़न की क्रिया करते हैं जिसको हिंदी में हम भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम भाग बोलते हैं। और एम से क्या होता है, मल्टीप्लाइकेशन। क्या होता है, एम से मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन जिसको हम बोलते हैं गुणा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एड, ए से क्या होता है, ए से होता है एडिशन, ए से क्या होता है, एड, एडिशन मतलब कहें तो जोड़, हिंदी में कहें तो क्या बोलते हैं, इसको जोड़ बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में जोड़ बोलते हैं। कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को सुनने को मिल सकता है ऐड केवल कह दिया जाता है। देखिए एक ऐड होता है AD, ठीक है, एक ऐड होता है ADD। इस ऐड का मतलब जोड़ होता है, और इस ऐड का मतलब जानते हैं क्या होता है। इस ऐड को आप मोबाइल में देखे होंगे, प्रचार के रूप में जो देता है ना, वहाँ पे AD लिखा रहता है, उसको इसका मतलब होता है प्रचार होता है। शायद मैं जहाँ तक कन्फर्म नहीं हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ। इस ऐड का जब भी आता है तो समझिए कि वहाँ पे कहीं ना कहीं मोबाइल में मैंने देखा है प्रचार लिखा होता है, लेकिन इस ऐड का मतलब होता है जोड़, उसको जोड़िए, ठीक है। अच्छा, एडिशन हो गया। उसके बाद सब्सट्रैक्शन आता है। इस से क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, इस से क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं घटाव। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं घटाव, सब्सट्रैक्शन। अब रह गई बात कि इसमें सबसे पहले क्रिया किसकी होगी। तो जिस प्रकार से ऊपर से नीचे लिखा गया है इसी टाइप से हम भी इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब भी आपको ब्रैकेट दिखे तो पहले ब्रैकेट की क्रिया करनी है। उसके बाद अगर लैंग्वेज के रूप में ऑफ लिखा हो या फिर का लिखा हो तो उसके बाद इसकी क्रिया करते हैं। उसके बाद डिवीजन की क्रिया करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन की क्रिया करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब रह गई बात कि हमने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, इसका सोल्यूशन कर देना है। देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन आपको पैदा कर सकता है कि इसमें हम करें तो क्या करें, पहले भाग की क्रिया करें कि पहले जोड़ की क्रिया करें कि पहले माइनस की क्रिया करें, या फिर पहले गुणा की क्रिया करें या फिर ऑफ की क्रिया करें, ठीक है। इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, पहली बात तो ब्रैकेट नहीं है, तो इसमें से बी का काम में खत्म हो गया, बी का काम ही खत्म हो गया। चूंकि ब्रैकेट दिया ही नहीं गया है तो ब्रैकेट नहीं दिया गया तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि इसका किसका नंबर आ रहा है। इसके बाद नंबर आ रहा है ओ का। ओ मतलब या तो लैंग्वेज में ऑफ लिखा रहेगा या फिर हिंदी में का लिखा रहेगा, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑफ आ रहा है, ब्रैकेट नहीं है, ये पहला बी खत्म।
उसके बाद ओ आ जाता है, ओ मतलब ऑफ, ऑफ की क्रिया अब हम करेंगे। तो सबसे पहले ये पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पूरे ये बीसी व्यंजक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे ऑफ का, यानी इन दोनों के बीच, किन दोनों के बीच में ऑफ लगा हुआ है, तो ये पहले वाले दो और एक इसके ठीक बगल में दो है, इसके बीच में ऑफ लगा है। तो इन दोनों का संबंध को दर्शा रहा है, ये दो और इस दो के बीच के संबंध को दर्शा रहा है ऑफ, इसलिए सबसे पहले हम क्रिया किसकी करेंगे, ऑफ की क्रिया करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑफ का मतलब होता है, इसके बाद ऑफ का मतलब वास्तव में गुना ही होता है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज लिखा रहेगा तो इसका प्रथम श्रेणी दिया जाएगा, प्रथम स्थान दिया जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाइकेशन रहेगा तो इसका स्थान इसके ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसकी क्रिया ऑफ माने वास्तव में गुना ही होता है। तो यहाँ पर हम एक स्टेप अगर विस्तारित रूप में समझें तो एक स्टेप हम गुना लिख सकते हैं और ये कर सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 2 गुना का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बच गई जितने भी चिन्ह दिए गए हैं सभी चिन्हों को हम उसी प्रकार से लिखते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। यहाँ से हम 2 कर देते हैं, फिर गुना 2 कर देते हैं। अब हमारा देखिए ये तो बी तो था ही नहीं, ब्रैकेट था ही नहीं, तो इसका काम खत्म। ऑफ था, इसका भी हमने काम कर लिया तो इसका भी काम खत्म। अब इस पर सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब बच गया हमारे पास भाग है, प्लस है, माइनस है, गुना है। अब यही 4 बचे हुए हैं, इन्हीं चारों का क्रिया करेंगे। कैसे, जिस प्रकार से लिखा है, पहले क्या लिखा है, डी लिखा है, डी से डिवीजन। तो पहले क्रिया किसकी करेंगे भैया, पहले क्रिया हम डिवीजन की करेंगे। तो इस टोटल में देखेंगे डिवीजन कहाँ पे है, डिवीजन मतलब भाग, भाग कहाँ पे है, तो भैया यहाँ पे भाग है। तो जब भाग यहाँ पे है तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 में 2 से भाग अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो सबसे पहले क्रिया किसकी करेंगे, इसकी करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। इन दोनों के बदले क्या, अगर इन दोनों का संबंध देखा जाए तो रिजल्ट क्या देंगे, 2 का रिजल्ट देंगे, क्योंकि 4 में 2 से भाग करेगा तो 2 हो जाएगा। अब बच गया क्या, फिर विस्तार से चलें तो इन सबको उतार देते हैं, 2 - 2 और गुना 2 दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है प्लस माइनस गुना, 3 चिन्ह बचे हुए हैं। यहाँ तक हमने 3 की क्रिया कर दी। अब 3 बचे हुए हैं, मल्टीप्लाइकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब इन सब में कौन सी क्रिया पहले करेंगे, तो सबसे पहले डी के बाद तुरंत आता है एम। एम कहें तो मल्टीप्लाइकेशन की क्रिया करना शुरू कर दीजिए। तो इसमें हम देखेंगे मल्टीप्लाइकेशन कहाँ पे है, तो मल्टीप्लाइकेशन का संबंध को हम चिन्हित करते हैं, ये वाला है। तो यहाँ पे गुना है तो सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे, बाकी ये सब उसी तरह से दिखेगा, उसी तरह से रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ कर देंगे। अब 2 में 2 से गुना अगर करें तो कितना आएगा भैया, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसकी क्रिया पहले करेंगे। अब बच गया प्लस और माइनस, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन की क्रिया बच गई। तो वास्तव में बोडमास के नियम कहता है कि आप क्रमवार मुझे कीजिए। तो क्रमवार करने का मतलब पहले हम क्या करेंगे भैया, पहले तो इसका भी काम खत्म, पहले हम करेंगे एडिशन। एडिशन करें यानी पहले जोड़ देंगे, इसकी क्रिया करेंगे। ठीक है, पहले जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर बचा हुआ है -4। ठीक है, तो 2 2 4, यहाँ भी पहले से 4 है। अब हमारा कितना चिन्ह बचा हुआ है, अब बचा हुआ है मात्र और मात्र एक चिन्ह बचा हुआ है। तो इसमें तो बोडमास का नहीं सोचना ही नहीं है कि इसमें घटाए कि जोड़े, क्योंकि एक ही चिन्ह है तो इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। वैसे भी आपका सब्सट्रैक्शन की ही क्रिया होगी, तो सब्सट्रैक्शन की क्रिया होगी तो 4 में से 4 जाएगा तो भैया 0 होगा ना, बिल्कुल 0 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोडमास के नियम के अनुसार हम इसी तरह से किसी भी बड़े से बड़े व्यंजक को हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, अगर आपको बोडमास का नियम है तो। इसमें एक कमी थी कि इसमें ब्रैकेट नहीं थी। चलिए एक ब्रैकेट को भी हम देखते हैं उदाहरण की ब्रैकेट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन होता है ये एक दूसरे से चेंज हो सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, बाकी सब चेंज नहीं होंगे, क्रमवार चलेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि पहले हम सब्सट्रैक्शन कर दें फिर बाद में एडिशन करें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नियमता चला जाए तो पहले एडिशन करना चाहिए, उसके बाद ही सब्सट्रैक्शन करना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं जिसमें ब्रैकेट भी शामिल हो, ये सभी शामिल हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उस उदाहरण को हम ले लेते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे हम इसी में अगर ले लें, इसी में अगर हम बात कर लें, यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट लगा दिए
तो ये तो हमारा बन गया एक उदाहरण जो कि सबको लागू करता है, सबको फॉलो करता है। ठीक है, इसमें ऑफ भी है, भाग भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, गुना भी है, ब्रैकेट भी है, सब कुछ है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले अटैक किस पर करना है, पहले अटैक बोर्ड मास पर, बी से ब्रैकेट पर करना है। ठीक है, तो इसको हम ज्यों कहते हैं वो रहने देते हैं। अगर दिमाग ज़्यादा चल रहा है तो आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम विस्तार से चलें तो पहले इस स्टेप को हम रहने देते हैं। 2 ऑफ का ऑफ लिख देते हैं, फिर 2 और भाग कर देते हैं, 2 रहने देते हैं भैया जी, और प्लस कर देते हैं। अब इसकी क्रिया करेंगे, चूंकि ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहले होती है। ठीक है, तो 2 में से 2 जाएगा तो भैया 0 हो ही जाएगा। अब उसके बाद बच गया 0 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह देखना है कि कितना बचा हुआ है। अब चिन्ह बचा हुआ है हमारे पास, एक ऑफ है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 ऑफ 2 है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ है तो हम क्या करेंगे, अब ऑफ पर क्रिया करेंगे। क्योंकि ब्रैकेट की क्रिया तो हमने कर दिया है, तो अब ऑफ की क्रिया करेंगे। तो ऑफ की क्रिया क्या करेंगे, ऑफ का मतलब ही होता है गुना। तो हम सिंपल सी बात है, गुना न लिखकर डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बच गया हमारे पास ये वाला भाग 2, फिर प्लस 0 गुना 2 बच गया है। ठीक है, तो अब तक हमने ब्रैकेट की भी क्रिया कर ली, ऑफ का भी क्रिया कर लिया है। अब बच गया है हमारे पास भाग प्लस गुना, भाग प्लस गुना बच गया है। तो भाग हमारा कहाँ पे है, ये डिवीज़न है भाग। तो पहले अब हम इसकी क्रिया करेंगे, क्योंकि ये भी क्रमवार ही चलेगा, तो इसकी क्रिया हम करेंगे। तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। और प्लस हम कर देते हैं, 0 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 2 से गुना करेंगे तो भैया 0 हो जाएगा। क्योंकि भाग के बाद तुरंत मल्टीप्लाइकेशन करना होता है, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं। विस्तार से चलें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। 0 गुना 2 करेंगे। अब यहाँ पे तुलना करेंगे, प्लस और गुना में किसकी क्रिया करें, तो प्लस और गुना में गुना की क्रिया करना है। चूँकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे है, गुना की क्रिया यहाँ पे, तो पहले गुना की क्रिया है मल्टीप्लाइकेशन, तो पहले मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। 2 प्लस 0 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा टोटल। अब हम 2 में 0 जोड़ें तो कितना होगा, 2 ही होगा। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ओवरऑल आंसर आपका 2 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे और बोर्ड मास के नियम को आप भली भांति समझ गए होंगे। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी सिंप्लीफिकेशन का देखने को मिल जाए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोर्ड मास का नियम आपको हमेशा और हमेशा याद रखना ही होगा, और ये क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रखना है। बोर्ड मास का मतलब BOD MAS, इसी क्रम में आपको याद भी रखना है। B से ब्रैकेट, से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।